हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी और जीके सीएस की टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में वचन और लिंग और कारक के टॉप 60+ क्वेश्चंस को करवाऊंगा और इसकी एक क्लास और हो चुकी है, उसमें मैं 40+ क्वेश्चंस करवाया था। अगर आप लोग इसकी पहली क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग क्लासेस की फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, वचन, लिंग और कारक चैप्टर का नाम डाल लीजिए और इसकी पहली क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है, 5:45 वाली क्लास जो होती है 6:30 बजे होती है। इसमें रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग क्रैश कोर्स परचेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। ये निचोड़ नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, 500 पेज की पीडीएफ है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे क्रैश को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स को 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, कल 105 तक करवाया था मैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सभी चिट्ठियाँ जो है डाक से भेजी गई है, इनमें कर्ता कौन है? सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इनमें कर्ता कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इनमें करता है। सभी चिट्ठियाँ डाक या भेजी गई, मैं आपको बता दूं, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इनमें जो करता है आपका वो है चिट्ठियाँ, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे शनक शब्द लिखा हुआ है, सलाद है, सलाम है एंड सारस है। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पे शनक है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बीएड की पल पल की अपडेट अगर आपको पाना है, ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आपको पाना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। क्लासेस आप लोग ज़रूर देखा करें, डेली क्लासेस देखें, टॉपिक वाइज की जितनी भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? फॉर्म आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। सभी जो हैं गवर्नमेंट वर्क स्टार्ट हो गए हैं, अब यूपी का ही केवल बचा हुआ है, बाकी अदर स्टेट के जो हैं बीएड के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तिल यहाँ पे है, छाछ यहाँ पे है, टेसू यहाँ पे है, काढ़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका छाछ जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देंगे, एसटीडी ग्रुप में भी शेयर करें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए इसमें, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए इसमें। हमला, हवाशा, हवाला है सॉरी, हुलाश हो गया, हरकत हो गया। स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है आपको इसमें से, चारों में से। तो आपका हरकत जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्री सीट लेना है बीएड में तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितनी भी क्लासेस होती है बस आप लोग इनको ही देखिए। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। और अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। जो 50-50 क्वेश्चन की आप लोग सीरीज देखते हैं ना या खुद से करते हैं, तो अभी ये बंद कर दीजिए आप लोग। जब तक आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी आप लोग डीमोटिवेट होंगे। अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट तब दिया जाता है जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक बार आप लोग रिवीजन कर लें, तब आप लोग मॉक टेस्ट को दीजिए। तब उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, हमें अपनी गलती कहाँ पे सुधारना है। ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फ़ायदा। तो अभी आपको केवल सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। जितनी भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उसे आप लोग डेली देखा करें। फालतू टाइम मत वेस्ट करिए प्रैक्टिस के सेट को सॉल्व करने में। प्रैक्टिस सेट जब एग्ज़ाम 1 महीने बचे तब सॉल्व किया जाता है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला छांटिए वाक्य कौन सा है? वो है ये वाला, मोहन को जाना है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? कल ही मैंने बताया था ना, प्राण, प्राण जो है आपका सदैव बहुवचन होता है। और कौन कौन से होते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी लोग।
क्योंकि कल की ही क्लास में मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित वाक्यों में संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इसमें 60+ क्वेश्चंस को कराऊंगा आज की इस क्लास में, ठीक है। 100 प्रश्न हो जाएंगे इस टॉपिक के। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानना है इसमें आपको। तो इसमें राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये आपका जो है संबंधवाचक कारक है वाला वाक्य है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं जितनी भी क्लासेस में क्वेश्चंस करवाता हूँ, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है इसमें आपको। यहाँ पे वधु, धावक, नायिका, लेखिका, पुल्लिंग शब्द का चयन करें सभी लोग। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका धावक शब्द है आपका, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का, तो तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है? इसमें सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें योगिनी जो है आपका, योगिनी, ये आपका शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। योगिनी का पुल्लिंग क्या होगा ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे। योगिनी का पुल्लिंग क्या होगा? चर्चित में है ये नाम। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पुस्तक रखी है, पुस्तकें तो है नहीं, तो आपका एक वचन है ये वाला वाक्य, ठीक है। चलिए, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन होगा क्या? शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? शिक्षक गण हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। प्रश्न क्या है? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो कर्म कारक है इसमें, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है? चिन्ह आपको याद रखना है कारक के जितने भी हैं। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, कर्ता ने कर्म को, उसे आपको याद रखना है। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का है, कर्ता ने, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपादान बताया था ना, से अलगाव की बात हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। चलिए, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो यहाँ पे कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को होता है, ठीक है। इसे याद रख लीजिएगा। कर्ता ने होता है। करण का चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा, के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से। संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। संबोधन का हे, अरे, अहो, ओ, जी। ये आपके चिन्ह है, आपको पता होना चाहिए सभी के, ठीक है। अच्छा, कर्मकारक को पहचाना कैसे जाता है? तो साधारण भाषा में कहें तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उस पर कर्मकारक कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 122 का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है इसमें। वधु, वधुएं, बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबिएं, श्रोता, श्रोतागण। तो इसमें आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये आपका नहीं सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिबिया का जो बहुवचन होगा डिबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबिया। ऐसे डिबिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिबिया लिखा हुआ है। चलिए, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो प्राण का हमेशा जो है प्रयोग बहुवचन में होता है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? इनको नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग नहीं नोट किए हैं तो
तो दर्शन आपका सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? बताइए कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। 125 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे आपको बता दूँ, रचना जो है आपका शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें आपको बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे सुंदरता शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अश्वनी आपका जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए सभी लोग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें आपका जो शब्द है सागर शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है आपको बताना है। यहाँ पे बचत लिखा हुआ है, हानि लिखा हुआ है, प्यास लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे वचन शब्द आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? बताइए सभी लोग, निम्न में कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, राष्ट्र जो शब्द है आपका ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या है? यहाँ पे जनता जो है इसका वचन क्या है? एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है? और ये मैं पहले आपको बताया था पहले की क्लास में, तो ये आपका एक वचन है जनता। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? प्रश्न क्या है? यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कर्ता कारक है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट, संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, संप्रदान कारक पहचाना कैसे जाता है? जैसे जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और भी इसके जो हैं एग्जाम्पल है, जैसे भूखे के लिए रोटी लाओ, माँ बेटे के लिए भोजन लाई। तो ये संप्रदान कारक के जो हैं उदाहरण हैं और भी। ठीक है, चलिए शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? 133 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पे कर्ता कारक है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का मतलब काम करने वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? 134 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो इसमें जो आपका संचालक शब्द है आपका ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? 135 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? पुल्लिंग को या स्त्रीलिंग को या उभयलिंग को या नपुंसक लिंग को? दांत जो है ये किस विकल्प को दर्शाता है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो दांत है ये जो है पुल्लिंग है। आपका दांत शब्द जो है आपका पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग विकल्प को दर्शाता है, ए वाले को दर्शाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? जो शीशम शब्द है इसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या सहायक क्रिया है या कारक है? मैं आपको बता दूं, शीशम जो है आपका ये आपका जो शब्द है शीशम शब्द ये पुल्लिंग है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? 138 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा बिलाव। क्या हो जाएगा? बिलाव हो जाएगा। ओके, चलिए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें सभी लोग। 139 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अग्रजा जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है अग्रजा, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? जैसे ठाकुर का ठाकुराइन होता है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग जो है क्या हो जाएगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या हो जाएगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो मैंने आम ले लिया है,
मैंने आम ले लिया है, इसमें जो इसका जो बहुवचन होगा, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आम ले लिए हैं, ये इसका जो है बहुवचन है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? बहुवचन, अभी पुल्लिंग के बारे में पढ़े थे आप लोग, तो इसका बहुवचन आपको अब बताना है, तो इसका बिल्लियाँ हो जाएगा, बिल्ली का बहुवचन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा जो है आपका किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे, इसका बहुवचन है तो इसका एक वचन डिब्बा हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस का आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमेशा बहुवचन में होते हैं, कौन कौन से एक वचन में होते हैं। तो हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर आपका जो है हमेशा बहुवचन में होता है, नित्य बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग बहुवचन वाले लिख लीजिएगा कि सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं कौन कौन से शब्द। तो दर्शन हो गया आपका, दर्शन, प्राण हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, आंसू हो गया। तो ये सभी शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब एक वचन वाला आप लोग लिख लीजिएगा, पानी, पानी हो गया, जनता हो गया, उसके बाद चर्चा हो गया, वर्षा हो गया, आकाश हो गया, प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया। ये सब आपके जो हैं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो हस्ताक्षर आपका नित्य बहुवचन हो जाएगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। यहाँ पे भेड़ बकरी जो है इसका वचन आपको बदलना है। तो भेड़ तो आपका सही है, यहाँ पे बकरी की जगह पे बकरियों हो जाएगा। ठीक है, भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए आप लोग। टट्टू शब्द का जो है बहुवचन क्या हो जाएगा? टट्टुओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टट्टुओं हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद का है एक वचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 149 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो सुधीजन है आपका। क्या है? सुधीजन। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं सभी लोग। 150 का, तो पानी का सामान्य बहुवचन जो होता है वो पानी ही होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन आपको बताना है। सभी नदी का जल ठंडा है, ये तो आपका होगा नहीं। नदियों का जल ठंडा है, ये भी नहीं। नदियों का जल ठंडा है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, नदियों का जल ठंडा है, सी वाला इसका सामान्य बहुवचन होगा, नदी का जल ठंडा है। ठीक है, चलिए, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं इसका। लड़के को बुलाओ, इसका सामान्य बहुवचन आपको बताना है। यहाँ पे लड़के को बुलाओ ये आपका नहीं सही है। लड़कों को बुलाओ ये आपका जो सही है। लड़के को बुलाओ का जो सामान्य बहुवचन होगा यही होगा कि लड़कों को बुलाओ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? 153 का जवाब देंगे सभी लोग। तो पत्ती शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा पत्तियां। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और जितनी मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाया हूँ हो सके तो इसी से क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, घट शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घट का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसमें घटाएं हैं। क्या है? घटाएं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का बताइए बहुवचन। मेजें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजें। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौएं हो जाएगा। क्या हो? गौएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कमल का स्त्रीलिंग बताइए आप लोग। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग बताएं आप लोग।
कमलिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमलिनी। चलिए, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए आप लोग, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं आप लोग, ब्राह्मणी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रश्न क्या है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द क्या है, दिन जो शब्द है आपका ये क्या है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, कुछ भी नहीं, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, दिन शब्द आपका जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए आप लोग, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको, जुर्राब जो है आपका ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। वर का स्त्रीलिंग बताइए आप लोग, वर का वधु हो जाएगा, इसमें बताइए दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यहाँ पे, तो इसमें कुर्सी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपका सदैव एक वचन में है, अभी मैंने आपको बताया था ना हर कोई, ठीक है, तो सदैव एक वचन में इसका जो है प्रयोग होता है। निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानना है आपको, इसमें बुढ़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है। चलिए, बंधु शब्द का बहुवचन रूप बताइए, बंधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बंधु वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंधु वर्ग हो जाएगा। इसमें बताइए आप लोग दिए गए विकल्प में से वस्तु का बहुवचन शब्द बताना है, वस्तु का बहुवचन बताइए सभी लोग, तो वस्तु का बहुवचन आपका हो जाएगा वस्तुएं, क्या हो जाएगा, वस्तुएं। घोंसला का बहुवचन बताइए, घोंसला का बहुवचन आपको बताना है इसमें, तो घोंसला का बहुवचन हो जाएगा घोंसले, क्या हो जाएगा, घोंसले। चलिए, इसमें आपको बताना है किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, रचनाएं का एक तरह से आपको एक वचन आपको बताना है, तो रचना का बहुवचन होता है रचनाएं, इसका एक वचन हो गया रचना, रचनाएं बहुवचन हो गया, ठीक है। भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है आपको, भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए आप लोग, भर्ती हो जाएगा, ठीक है, भत्री हो जाएगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से पहचानना है आपको, भगवान का स्त्रीलिंग बताइए, भगवती हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए, क्षण जो है आपका क्या है, एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन या सदैव बहुवचन, तो ये आपका एक वचन है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाचार का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए, समाचार ही होगा, ठीक है। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें प्रकृति है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके वचन और लिंग कारक के टॉप 60+ क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 7905632533 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्रैश कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक लास्ट में क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पूछे ले रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस ये है, मेघदूत के लेखक कौन है? अच्छे से सुनिए, मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन सुंदरांका, विशाखदत्त, कालिदास, चाणक्य। तो मेघदूत के लेखक जो भी हों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।